नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के गहजी स्थित मां शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक विद्वंत ब्राह्मणों के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यव्रत ब्रह्मचारी शुभम दास और मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन की ओर से सैकड़ों ब्राह्मणों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार पांडे सरस ने प्रबंधक फौजदार सिंह को धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया। मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव ज्ञान, तप और मार्गदर्शन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अध्यक्षीय संबोधन में सत्यव्रत ब्रह्मचारी ने संस्कृति की रक्षा ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा, समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने सनातन संस्कृति, संस्कार और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया। अंत में विद्यालय के प्रबंधक फौजदार सिंह ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। हम तो यही कहेंगे कि हमारा क्षेत्र जो है, दो क्षेत्र के बीच में है, काशी अयोध्या दोनों के बीच में है। यह क्षेत्र ऐसा संतों की भूमि है, ब्राह्मणों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। इस क्षेत्र में जिनका जन्म कर्म हो गया है, उनका किसी अगर थोड़ा सा भी सावधानी बरत लें तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। और बीच के उससे भी साथ ये है कि हम लोग एक संत के आश्रम में, संत के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत रहे हैं। संत महात्मा का मिलना ही एक तरह से दुर्लभ होता है। भागवत में लिखा है, न हमयान न तीर्थानि न देवा मृक्षिलामये ते पुनंत उर काले न दर्शना देव साधव महसंगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। संत महात्मा पुरुष का दर्शन ही दुर्लभ है। अगर वो किसी न किसी तरह से मिल जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे महात्मा है जी जी कि जो यह संदेश देंगे जी जी क्या 1600 ईस्वी से पूर्व जी यह धरती ऋषिगढ़ रही है। बिल्कुल रही है, तो हम तो उसको मानते हैं। हम 1600 की बातचीत क्या, यह सनातन धर्म आज का नया धर्म नहीं है। सनातनस्तम पुरुषो मत में भगवान की जब से ये संसार की सृष्टि की है, सनातन धर्म की सबका धर्म जो है, किसी का 2 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी 2000 है, किसी का 10,000 का है, किसी 50,000 का है, यह धर्म है। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष, अरबों वर्ष के पहले का है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म को कोई तोड़ने ना, सनातन को धर्म को तोड़ने के लिए बहुत उपाय किया, वर्ण धर्म को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर परमात्मा भगवान कर रहा है, हम टूट करके चले जाएंगे, वो कहाँ टूट सकता है। आप अपने भाषण के दौरान लोगों को यह समझा रहे थे कि हमें चाणक्य की नीति को पढ़ना चाहिए। जी जी, तो चाणक्य किस पेज पे यह लिखा है कि धर्म के क्षेत्र को हम कैसे जागृत करें। धर्म को शोध हम तभी जागृत कर सकते जब हम समाज के साथ आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी निकले, चंद्रशेखर आजाद निकले, स्वामी करपात्री जी निकले, देवराव बाबा निकले, तो एक निकले तो उनके साथ साथ लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग साथ हो गए। और उसका प्रभाव क्या था? केवल तप, केवल सत्य, केवल दान। और अगर इस तरह वो न त्याग न किए होते तो इस तरह कुछ नहीं होता। वो अपने जीवन में भोग में नहीं लिपटे, भोग को छोड़ दिए। समाज के में नहीं कि हम समाज में रह कर अपना काम करें। जो समाज को छोड़ देगा, भोज को छोड़ देगा, अपने खान पान रहन सहन को छोड़ देगा और सनातन धर्म टूट जाएगा, उसकी सभी लोग सेवा करेंगे और सभी लोग उसके पास से जाएंगे। ये तो समाज के रीढ़ हैं लोग। अगर वो लोग न रहेंगे तो समाज अधूरा हो जाता है। ये फौजदार सिंह का जो ये कार्यक्रम हुआ, फौजदार जी का आप क्या कहना चाहते हैं? इसको यही कहते हैं, फौजदार जी का जो आज का क्रम है बहुत ही सराहनीय है। किसी न किसी तरह बहाने इतने लोगों का तो शुभागमन हुआ और बहुत लोगों कान में आप लोगों की आवाज गई। बहुत लोगों का उन्हें भी पता चला कि हमको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए है सबके। क्योंकि रामायण में, भागवत में ये लिखा गया, सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना, सोचिए निपति जो नीति न जाना। जय और बाबू साहब नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। जैन प्रजा प्रिय पान समान, हम ही लोग सारे प्रजा ही उनके बन करके रह रहे हैं।
और वो तो में नहीं कहा जा सकता कि वो राजर्षि ही साधारण नहीं कहा जाओ, वो राजर्षि है इस समय माना जाएगा, उनको राजर्षि कहा जाएगा, ऐसा नहीं कोई साधारण बाबू साहब है। के माध्यम से समाज को सनातन और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे? उसकी विशेष व्यवस्था तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप ही बताएंगे कि कैसे करना होगा। और हमारे जो यहाँ बहुत लोग जो है विद्वान ब्राह्मण आचार्य आए हैं, ज्यादा वो लोग इस विषय में बताएंगे। हम तो उतना ही बता सकते हैं कि आप इस तरह कुछ काम करिए जिससे आप और आपके परिवार का कल्याण हो। अगर उनके भगवान के सामने प्रेरित करेंगे तो किसी न किसी तरह करना। बाकी अर्थ धर्म काम आज चीजें जो है इतना समाज है, सभी लोग कुछ न कुछ आपको बता सकते हैं। ये संत समागम की एक रूप है जी एक मेरे मन में शंका है, जी जी। क्या यहाँ कलोरा कूटी पे प्रभु राम वास किए हैं? राम कहाँ नहीं है, राम तो हर जगह है, राम तो जन जन में है, राम हमारे आप में है। कस्तूरी कुंडलवश है, मृग ढूढ़ है बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। राम कहाँ नहीं है, कृष्ण कहाँ नहीं है, शिव कहाँ नहीं है। अरे हम वेद में पढ़ते हैं वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, तो हर जगह तो देवता ही है। मंच में आपको बीच में रोक रहा हूँ, मेरा सवाल है कि प्रभु राम जी कलोरा कूट अयोध्या से निकलते हैं, कलोरा कूटी पे विश्राम करते हैं क्या? अब इतना जान